हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिटरेचर स्केच में। आज हम यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत छोटी सी यूनिट लिंग्विस्टिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। इससे क्वेश्चन कम ही आते हैं, लगभग 2 से 5 क्वेश्चन के बीच आते हैं हर साइकिल में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के फादर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, फर्डिनांड डी शोशोर। फर्डिनांड डी शोशोर को फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है क्योंकि उन्होंने लैंग्वेज को साइंटिफिक और स्ट्रक्चर वे में स्टडी करने का आइडिया दिया। उन्होंने लैंग एंड परवल जैसे कॉन्सेप्ट दिए जिसने मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स की फाउंडेशन बनाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन शोशोर थ्योरी लैंग रिफर्स टू। फर्डिनांड डी शोशोर के अकॉर्डिंग लैंग क्या होता है? तो इसका सही आंसर है सी, सोशल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। लैंग का मतलब लैंग्वेज, सोशल और शेयर सिस्टम है, यानी ग्रामर, रूल्स एंड स्ट्रक्चर जो सोसाइटी के सब लोग यूज़ करते हैं। ये इंडिविजुअल स्पीच नहीं होती है, बल्कि लैंग्वेज का कंप्लीट सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, चॉम्स्की कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटेंस रिफर्स टू। नियम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंस क्या होता है? तो इसका सही आंसर है बी, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज रूल्स। कॉम्पिटेंस का मतलब है स्पीकर के माइंड में लैंग्वेज के रूल्स और ग्रामर का नॉलेज होना, यानी इंसान को लैंग्वेज का सिस्टम अंदर से पता होता है, चाहे वो बोलते टाइम मिस्टेक कर दे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड। जब वर्ड्स का मीनिंग सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझ जाता है, उस स्टडी को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, प्रेगमेटिक्स। प्रेगमेटिक्स में लैंग्वेज का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझ जाता है, यानी सेम सेंटेंस डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मीनिंग दे सकता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स डील्स विद सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट किस ब्रांच में स्टडी किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, सेंटेक्स। सेंटेक्स सेंटेक्स सेंटेंस बनाने के रूल्स और वर्ड ऑर्डर की स्टडी करता है। यह देखता है कि वर्ड्स को सही तरीके से जोड़कर मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। मतलब कि मॉर्फोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, वर्ड फॉर्मेशन। मॉर्फोलॉजी में वर्ड की फॉर्मेशन और उनके पार्ट्स की स्टडी की जाती है। ये बताता है कि छोटे मीनिंगफुल यूनिट्स मिलकर वर्ड्स कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज। लैंग्वेज का सबसे छोटा मीनिंगफुल पार्ट क्या होता है? तो इसका सही आंसर है मॉर्फीम। मॉर्फीम लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होता है। जैसे अनहैप्पी में अन और हैप्पी दोनों अलग मीनिंग रखते हैं। क्वेश्चन नंबर एट्थ, विच लिंग्विस्ट प्रपोज्ड ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर थ्योरी किसने दी? तो इसका सही आंसर है नोएम चॉम्स्की। चॉम्स्की ने जनरेटिव ग्रामर थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ह्यूमंस के माइंड में लैंग्वेज रूल्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि चॉम्स्की के अकॉर्डिंग ये सब कुछ नेचुरल है। जनरेटिव ग्रामर जब बच्चा पैदा होता है तब से उसे पता होता है कि लैंग्वेज क्या होता है, ये इनका मानना था। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, द रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड इज। सिग्निफाइड और सिग्निफायर का मतलब क्या होता है? ये फर्डिनेंड डी शोशोर का कॉन्सेप्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्बिट्ररी। फर्डिनेंड डी शोशोर के अकॉर्डिंग वर्ड्स और मीनिंग का रिलेशन नेचुरल नहीं होता, ये सिर्फ सोसाइटी की एग्रीमेंट पर बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर टेंथ, विच ब्रांच स्टडीज स्पीच साउंड फिजिकली। स्पीच स्पीच साउंड को फिजिकली कौन सी ब्रांच स्टडी करती है? तो इसका सही आंसर है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स स्पीच साउंड की प्रोडक्शन, प्रोनाउंसिएशन और हियरिंग की स्टडी करता है। ये देखता है साउंड कैसे बनता है, कैसे प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 11, डीप स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर आर कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विथ। डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर किस थ्योरी से रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर है जनरेटिव ग्रामर। ये कॉन्सेप्ट न्यूम चॉम्स्की की जनरेटिव ग्रामर थ्योरी का पार्ट है। डीप स्ट्रक्चर हिडन मीनिंग को और सरफेस स्ट्रक्चर स्पोकन फॉर्म को शो करता है।
क्वेश्चन नंबर 12, हु ब्रॉट कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स? कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स बुक किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर है फर्डिनेंड डी शोशोर। ये बुक फर्डिनेंड डी शोशोर की है, पर ये उन्होंने नहीं लिखी थी, ये उनके कुछ स्टूडेंट ने बाद में इनके मरने के बाद लिखी थी। ये 1916 में आई थी और फर्डिनेंड डी शोशोर 1913 में ही मर चुके थे। इस बुक ने मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स की फाउंडेशन रखी। क्वेश्चन नंबर 13, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी इज नोन एज? लैंग्वेज और सोसाइटी के रिलेशन की स्टडी को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है सोशल लिंग्विस्टिक्स। सोशल लिंग्विस्टिक्स स्टडी करता है कि सोसाइटी लैंग्वेज को कैसे इफेक्ट करती है, जैसे क्लास, जेंडर और रीजन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज वेरिएशन, जैसे कि हर रीजन में अलग अलग लैंग्वेज होगी और अलग अलग वेरिएशन होगी। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज नॉट अ लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक्स? इनमें से कौन सा लिंग्विस्टिक्स का पार्ट नहीं है? तो इसका सही आंसर है बायोलॉजी। सिंटेक्स, मॉर्फोलॉजी और सेमेंटिक्स लैंग्वेज की ब्रांच है। बायोलॉजी साइंस का अलग सब्जेक्ट है, लिंग्विस्टिक्स का लेवल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, परफॉर्मेंस इन चॉम्स्की थ्योरी मीन्स? चॉम्स्की के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस क्या होता है? तो इसका सही आंसर है एक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज। परफॉर्मेंस का मतलब रियल लाइफ में लैंग्वेज का एक्चुअल यूज। बोलते वक्त जो मिस्टेक या हेजिटेशन होता है वो परफॉर्मेंस का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, द टर्म आइडियोलेक्ट रिफर्स टू? आइडियोलेक्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो इसका सही आंसर है इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। आइडियोलेक्ट एक इंडिविजुअल पर्सन की यूनिक स्पीकिंग स्टाइल होती है। हर इंसान के बोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा अलग होता है, वही होता है ये। क्वेश्चन नंबर 17, विच लिंग्विस्ट इज एसोसिएटेड विद द सेपियर-वोर्फ हाइपोथेसिस? सेपियर-वोर्फ हाइपोथेसिस किस लिंग्विस्ट से रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर है एडवर्ड सपायर। सेपियर-वोर्फ हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज हमारी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। डिफरेंट लैंग्वेज दुनिया को अलग तरीके से समझने में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 18, अ वर्ड हैविंग अपोजिट मीनिंग इज कॉल्ड? अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है एंटोनिम। एंटोनिम्स वो वर्ड होते हैं जिनके मीनिंग अपोजिट होते हैं, जैसे हॉट का एंटोनिम कोल्ड होता है, डार्क का एंटोनिम्स लाइट होता है, वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कोड स्विचिंग रिफर्स टू? कोड स्विचिंग क्या होता है? तो इसका सही आंसर है मिक्सिंग लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। कोड स्विचिंग में स्पीकर एक ही कन्वर्सेशन में दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ करता है, जैसे हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोलना, उसको कोड स्विचिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुप्रा सेगमेंटल फीचर? सुप्रा सेगमेंटल फीचर किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है स्ट्रेस। स्ट्रेस सुप्रा सेगमेंटल फीचर है जो प्रोनाउंसिएशन में एम्फेसाइज को शो करता है। ये पूरा सिलेबल या वर्ड्स पर इफेक्ट करता है, सिर्फ एक साउंड पर नहीं करता। ये थे हमारे लिंग्विस्टिक्स के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इन्हीं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एग्जाम में यही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते हैं और ये फर्डिनेंड डी शोशोर और नियोम चॉम्स्की जैसे 2-4 राइटर हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।